अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा तलबात, एक बार फिर से इस्तकबाल है आपका डिजिटल स्कूल में। आज हम जमात 7वीं मजमून तारीख सबक नंबर 10 मराठा हुकूमत की तोसी इस सबक के सवालों के जवाब देखेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यारे बच्चों देखने के बाद शेयर ज़रूर कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर लिखिए। प्ले लिस्ट में जाकर तमाम मज़ामिन के वीडियोज़ देख सकते हैं। उसी तरह से प्यारे बच्चों, डिजिटल स्कूल इस एंड्रॉयड ऐप का प्ले स्टोर में से ज़रूर डाउनलोड कीजिए, बिल्कुल फ्री है। तो आइए बच्चों, अब सवालों के जवाबात का सिलसिला शुरू करते हैं। मतलब बताइए। सबसे पहले चौथाई, किसी भी हुकूमत को दूसरे इलाके से महसूल से होने वाले आमदनी का 1/4 हिस्सा जमा करने का जो हक हासिल होता है उसे चौथाई कहते हैं। उसके बाद सरदेशमुखी। अब देखिए, किसी भी हुकूमत को दूसरे इलाके से महसूल से होने वाले आमदनी का 10वां हिस्सा वसूल करने का जो हक हासिल होता है उसे सरदेशमुखी कहते हैं। आइए प्यारे बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। एक लफ्ज़ में जवाब लिखिए। बालाजी का ताल्लुक खास कोकण के इस गांव से था, तो श्रीवर्धन। उसके बाद सवाल नंबर 2, बुंदेलखंड पर इस राजा की हुकूमत थी, राजा छत्रसाल। सवाल नंबर 3, उन्होंने पुर्तगालियों को शिकस्त दी, चीमाजी अप्पा ने। सवाल नंबर 4, इस जगह बाजीराव की मौत हुई, मध्य प्रदेश में रावीरी के मकाम पर। उसके बाद सवाल नंबर 5, दिल्ली से बहुत सारी दौलत लूट कर ले जाने वाला बादशाह नादिर शाह। सवाल नंबर 6, मराठा बहरी बेड़े का सरबराह, कान्होजी आंग्रे। आइए प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते और मज़ीद सवालों के जवाब देखते। आइए लिखिए कान्होजी आंग्रे। तो कान्होजी आंग्रे के बारे में मालूमात लिखने की है। मराठा बहरी बेड़े के सरबराह कान्होजी आंग्रे ने महारानी ताराबाई की हिमायत की, शाहू महाराज के इलाकों पर हमला करके मुश्किलात खड़ी कर दी थी। कान्होजी को काबू में करने के लिए शाहू महाराज ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ को भेजा। बालाजी ने लड़ाई को टालकर सिफारिश के जरिए कान्होजी को शाहू महाराज की हिमायत में कर लिया। इस वजह से मराठा बहरी बेड़े की ताकत बढ़ गई। सवाल नंबर 2, पालखेड़ की लड़ाई। मुगल बादशाह फर्रुखशेर ने निज़ामुल मुल्क को दक्कन का सूबेदार मुकर्रर किया था, लेकिन निज़ाम ने हैदराबाद में अपनी अलहदा हुकूमत कायम करने की कोशिश की। बादशाह ने पहले ही मराठों को दक्कन में मुगल सूबों से चौथाई और सरदेशमुखी वसूल करने का इख्तियार दे रखा था। निज़ाम ने उसकी मुखालिफत की। उसने पूना परगना के कुछ हिस्से जीत लिए। बाजीराव ने निज़ाम को पसपा करने का फैसला करके उसके खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। उसने औरंगाबाद के करीब पालखेड़ के मुकाम पर निज़ाम को शिकस्त दी। निज़ाम और मराठों के दरमियान मुआहदा हो गया और निज़ाम ने मराठों का चौथाई और सरदेशमुखी वसूल करने का हक तस्लीम कर लिया। बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ भट्ट का ताल्लुक कोकण के इलाके श्रीवर्धन से था। वो फरशनास और तजुर्बाकार था, इसलिए शाहू महाराज ने उसे पेशवा बनाया। महारानी ताराबाई और शाहू महाराज में झगड़े शुरू हुए। उस वक्त उसने कई सरदारों को इस बात का यकीन दिलाया कि शाहू महाराज ही मराठा हुकूमत के असल वारिस हैं और इन्हें शाहू महाराज की खिदमत में रवाना किया। मराठा बहरी बेड़े के सरबराह कान्होजी आंग्रे को सिफारती महारत से शाहू महाराज की हिमायत में कर लिया। उन्होंने सन 1719 में मुगल बादशाह से दक्कन के मुगल इलाकों में चौथाई और सरदेशमुखी वसूल करने का परवाना हासिल किया। 1720 में बालाजी विश्वनाथ की मौत हो गई। बाजीराव अव्वल। बालाजी विश्वनाथ की मौत के बाद 1720 में बाजीराव अव्वल पेशवा बना। उम्दा सिपाही थे। अपनी बहादुरी की बिना पर उन्होंने शुमाली भारत में मराठों का तसल्लुत कायम किया। उन्होंने पालखेड़ की लड़ाई में निज़ाम को शिकस्त देकर दक्कन के सूबों में मराठों की चौथाई और सरदेशमुखी के हक को तस्लीम करवाया। वजूहात लिखिए। मराठा शाही दौर में 2 आज़ाद हुकूमतें कायम हो गई। मुगलिया की कैद से रिहा होने वाले शाह महाराज के छत्रपति के ओहदे के मुतालबे को महारानी ताराबाई ने तस्लीम नहीं किया। इस वजह से शाह महाराज ने खेड़ के मुकाम पर ताराबाई को शिकस्त देकर सतारा पर कब्जा कर लिया और खुद ही अपनी ताजपोशी की रस्म अदा करवाई। ताराबाई ने शाह महाराज से अपनी मुखालिफत जारी रखी और पन्हालागढ़ पर अपने बेटे शिवाजी दोम के छत्रपति होने का ऐलान कर दिया और दूसरी आज़ाद रियासत कायम की। इस वजह से मराठा शाही में 2 आज़ाद हुकूमतें कायम हो गए। आज़म शाह ने शाह महाराज को कैद से आज़ाद कर दिया। शहनशाह औरंगज़ेब के इंतकाल के बाद उनके बेटों में दिल्ली की हुकूमत के लिए रसाकसी शुरू हो गई।
शहजादा आज़म शाह जुनूब में थे। वो हुकूमत हासिल करने के लिए शुमाल की तरफ रवाना हुए। आज़म शाह ने सोचा कि उनकी कैद से शाह महाराज को छोड़ दिया जाएगा तो गद्दी के लिए महारानी ताराबाई और शाह महाराज में झगड़ा हो जाएगा। इनके आपसी झगड़े से मराठा ताकत कमज़ोर हो जाएगी। इस वजह से आज़म शाह ने शाह महाराज को कैद से आज़ाद कर दिया। अगला सवाल है सवाल नंबर 3, दिल्ली दरबार को मराठों की मदद दरकार थी। जवाब देखिए, औरंगज़ेब के इंतकाल के बाद दिल्ली की मुग़ल हुकूमत कमज़ोर हो गई थी। मुग़लों को शुमाल मगरबी सिंध से ईरानी और अफ़गानी हमलों का खौफ था। आसपास के पठान, राजपूत, जाट, रोहिले जैसी मकामी ताकतों से भी मुग़ल हुकूमत को खतरा था। इसके अलावा दरबार में होने वाली मुकाबला आराइयाँ और लड़ाई भी मुग़ल ताकत को अंदर अंदर से कमज़ोर कर रही थी। तो प्यारे बच्चों, ये थे कुछ सवालों के जवाब। उम्मीद करता हूँ आप तमाम सवालों के जवाब लिखेंगे और उसे याद भी ज़रूर कीजिए। तो फिर हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई पेशकश के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जुड़े रहिए हमारे साथ। साथ ही साथ डिजिटल स्कूल इस एंड्रॉयड ऐप को आप प्ले स्टोर में से ज़रूर डाउनलोड कीजिए।